नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। असम में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावों से इतर एक बड़ा दिलचस्प किस्सा असम की धरती से निकलकर सामने आ रहा है और उस पर पूरे देश की नजरें हैं। और मुझे लगता है कि मेरे ये कहने भर से आप समझ गए होंगे कि मैं जिक्र कर रही हूं हिमंता वर्सेस पवन खेड़ा। पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। 3-3 पासपोर्ट हैं हिमंता की पत्नी के पास, ये दावा कर रहे थे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने वापस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स दिखाए, डेटा दिखाया और कहा कहां है 3-3 पासपोर्ट। और उसके बाद अलग अलग बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज हुआ। पवन खेड़ा को जांच के दायरे में लाने के लिए पुलिस पहुंची और पवन खेड़ा वहां से गायब मिले। वो पवन खेड़ा जो गुवाहाटी में बैठकर कह रहे थे कि हम तो यहीं बैठकर अनाउंस करके जा रहे हैं, करवाइए केस आप। अब बताइए, जैसे ही हिमंता ने केस करवाया बेचारे गायब हो गए। अब ये जो कंट्रोवर्सी है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मतलब एक तरफ तो पहले हिमंता ने गौरव गोगोई का जीना एकदम से मुश्किल कर रखा था, क्योंकि उनकी पत्नी पाकिस्तानी एजेंट, पूरा सारा एंगल वो निकाले हुए थे। और दूसरा फंस गए हैं पवन खेड़ा। और इसके बाद पंकज जी, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं हिमंता के, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, मैं यहाँ क्या बोलूं, आप उधर से क्या बोलेंगे। दर्शकों ने भी सुना हुआ है वो बयान, और बीजेपी के कई नेता उसे डिफेंड भी कर रहे हैं कि गाली नहीं दी है, वो एक शब्द होता है जिसका असम या लैंग्वेज में कुछ और मतलब, और इस तरीके से पूरा बवाल मचा हुआ है। आज इस वीडियो में समझेंगे कि पवन खेड़ा को अरेस्ट करना इतना इजी होगा हिमंता के लिए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मैं पाताल से भी खोज निकालूंगा, पर क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होगा? नम्रता, बीजेपी ने एक वीडियो रिलीज किया है पवन खेड़ा का आज सुबह। अच्छा। वो तेलंगाना में छुपे हुए हैं। भले ही माइक पे आके कोई कितना भी दहाड़ ले कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन जब ईंट से ईंट बजती है तो आदमी उसी तरह छुपता है जैसे ये छुपे हुए हैं। कार के पिछली सीट पे बाकायदा झुक के भाग रहे हैं वो, और ये बीजेपी ने रिलीज किया है। हम अपनी तरफ से उसके ऑथेंटिसिटी की पुष्टि नहीं करते, लेकिन पवन खेड़ा का मामला क्या है, उन्होंने एक बहुत संगीन आरोप लगाया है हिमंता विश्व शर्मा की पत्नी पर। बाद में जांच में यह सामने आया कि जिस पासपोर्ट का वो जिक्र कर रहे हैं उस पासपोर्ट नंबर से कोई दूसरी महिला है। उस दूसरी महिला के पासपोर्ट पर हिमंता विश्व शर्मा की पत्नी की तस्वीर लगाकर यह इल्जाम लगाया गया है कि इनके पास, जो भी इल्जाम लगाया है, ठीक है, यह है 420C। इसको शुद्ध हिंदी में बिल्कुल फ्रॉडिया कहते हैं। अब पवन खेड़ा को यह जवाब देना है कि उन्होंने यह काम क्यों किया, और मुझे लगता है कि वो क्यों किया होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से या हिमंता विश्व शर्मा से की तरफ से गौरव गोगोई पे इल्जाम आ रहे थे कि गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में काम करती है। तो पवन खेड़ा को लगा कि आज कुछ तूफानी करते हैं, और उन्होंने तूफानी करने के लिए छेड़छाड़ किया ऑनलाइन, और वो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं जितना कानून का जानकार हूं, जितना मेरी छोटी सी बुद्धि में है, उसके हिसाब से उन पे 3 केस बनेगा। पहला मानहानि का, दूसरा क्रिमिनल इंटेंशन का। अगर क्रिमिनल इंटेंशन कैसे, कि मान लिया कि पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कल को किसी समाज के किसी व्यक्ति का माथा घूम जाता कि ये गलत काम कर रही है, तो कुछ वो हादसा हो सकता था, वो केस होगा। मानहानि का तो केस होगा ही होगा। और तीसरा केस इन पे बनेगा कि जानबूझकर प्लान के तहत किसी के पूरे जीवन का, आपने जो निचोड़ है उनका, उसको बर्बाद कर दिया। और ये तीनों केस में मिलाकर 6.5 साल की सजा है। नहीं, फिर तो फ्रॉड का केस भी बनेगा ना, फर्जीवाड़े का। चौथा केस वो भी होगा। 420। हाँ, 420 तो किया ही इन्होंने। अरे भाई, इल्जाम लगाना है तो कुछ पुख्ता सबूत होना चाहिए। आप अपने मन से छेड़छाड़ करके किसी दूसरी महिला के पासपोर्ट पर इनकी तस्वीर लगा के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा, और वो भी राष्ट्रीय पार्टी का। ये पत्नी वर्सेस पत्नी चल रहा है। गौरव गोगोई को लेकर जो खुलासे किए हिमंता ने, मतलब आप वहां से सबूत नहीं आए पंकज जी, वहां से अब तक सबूत नहीं आए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और इधर से जब आरोप लगाए गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। और बेशर्मी की हद ये कि असम में बैठ के दहाड़ रहे हैं कि आके मुझे अरेस्ट कर लो, मतलब मैं कुछ भी करूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। काहे भागे, तेलंगाना में क्यों छुपे हुए हैं? मुझे लगता है एक बार बयान सुना देना चाहिए।
पहले पवन खेड़ा का बयान इस सुनवाते पूरे हैं जिसमें वो चैलेंज हाँ। कर रहे हैं, उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा का भी बैक टू बैक बयान चला देते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि पाताल से भी खोज निकालूंगा। सुनिए दोनों के बयान। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं, आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट, आपकी तो बहुत चलती है, सुना कौन रोक रहा है? अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लसित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी रुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। पंकज जी, एक ने चैलेंज दिया और दूसरा उस चैलेंज को पूरा करने में जुट गया। अब पहले वाला हट रहा है पीछे कि मैं नहीं खेल रहा, ऐसे तो मुझे नहीं खेलना था। तो बेसिकली जनता को तो गुमराही कर रहे हैं ना। कोई भी फेक नैरेटिव की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ भी कहीं भी, जहां जहां चुनाव है वहां शुरू हो जाओ, तुक्का तो लग ही जाएगा। इसमें 3 पहलू हैं। पहला पहलू है बीमारी का। एक बीमार आदमी है और उसकी बीमारी पूरे संगठन में फैल रही है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन्होंने कह दिया कि नमाज छोड़कर भी बीजेपी आरएसएस वालों की हत्या कर दो। और सांप मतलब आरएसएस और बीजेपी। हाँ, वो बीमारी वहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आई उस आदमी से, और वहां से ट्रांसलेट हुई मीडिया में। उनका जो मीडिया जो प्रभारी है उसने ये डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड करके एक आरोप लगाए हैं। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड करने का जो इतिहास है आपको याद होगा, बुल्गारिया की मॉडल याद है ना, वो डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो बेचारी कभी भारत आई नहीं, बोली कि एक बार घूमने आई थी, लेकिन दूसरे का इपिक नंबर उठाया वोटर आईडी का, उसकी तस्वीर लगाई और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। पूरा फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स का सिलसिला तब शुरू होता है जब बिहार में रोज 4 आदमी को खड़ा करके यह कहा जा रहा था कि इसका वोटर लिस्ट में नाम कट गया, और वो आदमी अगले दिन खड़ा होकर कह रहा था कि मेरा कटा नहीं, कांग्रेस वाले फ्रॉड करके मुझे ले गए थे कि राहुल गांधी से मिलाता हूं, और जब मिलने गया तो ऐसी बात हो गई। तो आप इल्जाम लगाइए, अगर आपके पास कुछ हो तब। अपना मन से मनोहर कहानियां नहीं बना सकते। मुझे जो याद आ रहा है नम्रता, एक प्रवक्ता थे भदौरिया साहब, समाजवादी पार्टी के, वो हरे कुर्ते में जो वही है, भदौरिया, उन्होंने अनुराग भदौरिया, उन्होंने टेलीविजन चैनल पे इसी तरह का इल्जाम लगा दिया था। उनके खिलाफ एफआईआर हुई और वो कई दिनों तक अज्ञातवास में रहे। मैं अच्छा शब्द इसलिए अज्ञातवास कह रहा हूं कि वो भागता हुआ फिरता हुआ ये सब ठीक नहीं लगता है। तो बाद में उन्होंने माफी मांगी, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, तब आकर किसी तरह, अब योगी जी बेचारे दिलदार आदमी, उन्होंने छोड़ दिया कि जाने दो, बेचारा बहुत डरा हुआ है, इसकी हालत देख के लगता नहीं कि इसको दोबारा पकड़ना चाहिए। पवन खेड़ा के साथ वही होने वाला है, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं। और जो तेवर दिख रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के, बस पवन खेड़ा ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, जिसको भी वो मानते हो, एक ही बात मनाए, ये दोबारा सत्ता में नहीं आए ये हेमंत बिस्वा शर्मा, नहीं तो इनकी तो दुर्गति होने वाली है। आप आकर डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करके चुनाव के पहले कुछ भी आप लगा दोगे और बच जाओगे कि मेरे पास वकीलों की फौज है, मेरे पास अभिषेक मनु सिंघवी हैं और कपिल सिब्बल हैं और पता नहीं क्या क्या है, 36 गो वकील हैं, तो हम बचा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा पे आरोप लगाने से पहले या उनकी पत्नी को लेकर कुछ कहने से पहले मणिशंकर अय्यर उनके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं चैनल पर, वो इनको सुन लेना चाहिए था। वो तो असली चीजें बता रहे हैं। बहरहाल पंकज जी, मुझे लगता है हम बयान लगातार सुनवा रहे हैं, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये मुद्दा भी थमने वाला नहीं है। देखने वाली बात होगी मुद्दा कहां तक है। पवन खेड़ा फ्रॉड है, फ्रॉड किया है, झूठा डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ किया है। भारत के पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करना अपने आप में एक संगीन जुर्म है। अगर नम्रता आप मेरे पासपोर्ट पे अपनी तस्वीर लगाकर, नाम एडिट कर अगर कहीं पे पेश करते हो तो इस पे एक और केस बनना चाहिए। और आपने तो सार्वजनिक रूप में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का है, क्यों झूठ बोला? काहे झूठ बोला? किसको बचाने के लिए बोला दिल्ली और किसको फंसाने के लिए बोला? ये सवाल है। कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, इसी के साथ छोड़कर जा रही हूं दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मामला बढ़ेगा और जब बढ़ेगा और जो अपडेट आएंगे आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।